वीर्यवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब भगवान विष्णु जो सृष्टि को चलाते हैं वो एनर्जी थोड़ा शयन में चली गई 4 महीने के लिए। तो अब गुरु तत्व के बाद शिव तत्व के पास ये भार आ जाएगा। पूरा 1 मास, श्रावण मास, भगवान शिव जो हैं वो पृथ्वी का कार्यवाह देखेंगे। और इसीलिए श्रावण का अर्थ ही बड़ा स्पष्ट है, संस्कृत का शब्द है और जिसे श्रवण से जोड़ा जाता है। और ये बात बहुत ध्यान से समझिए कि श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम। किसी भी कार्य में, चाहे आप माया को प्राप्त करना चाहते हैं या भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, इस संसार में आप जब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, तो आपको श्रवणम से होकर जाना पड़ेगा। श्रवणम पहला, श्रवणम मीने लिसनिंग। यू हैव टू लिसन फर्स्ट। जब एक बच्चा कुछ भी नहीं जानता तो जो उसकी माँ, पिता और उसके आसपास के लोग जो भाषा बोलते हैं वह वही भाषा बोलने लगता है, समझने लगता है। और श्रवणम सबसे बड़ी क्या है? हमारी शक्ति है। और इस श्रवणम के द्वारा व्यक्ति परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। जो आप सुनते हो वही आपकी बुद्धि मानने लगती है और वही आपकी बुद्धि बन जाती है। और जैसी आपकी बुद्धि बन जाती है वैसे ही आपका आचार विचार व्यवहार बन जाता है। और जैसा आपका आचार विचार व्यवहार होता है वैसे ही आपका जीवन होता है। और फिर आपके कर्म वैसे होते हैं। जैसा आपका कर्म होता है आपका भाग्य वैसा बन जाता है। और फिर आप उसी प्रकार की वस्तुओं को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार का भाग्य प्राप्त करते हैं। तो श्रवणम सबसे पहले है। तो इस मास में क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान शिव तत्व, ओम नमः शिवाय, उस शिव तत्व की उपासना की जाती है। शिवलिंगम जो इस यूनिवर्स का, शिवलिंग जो है वो पूरे यूनिवर्स का सिंबॉलिक फॉर्म है। और उस पर हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी, शक्कर, मधु सब चढ़ाते हैं उस पर। उसका अभिषेक करते हैं जो हमें जीवन में प्रॉस्पेरिटी देता है, ऐश्वर्य देता है। और जो इस प्रकार शिवलिंगम की पूजा करता है, मंत्र जप करता है, उसे शिव तत्व की प्राप्ति होती है।